रिकॉर्ड हो रहा है क्या? अरे बोलो तो यार। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रोपति एंड एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल और एस्ट्रोपति.com जो है ये एक ऑनलाइन सर्विस है जो एस्ट्रोलॉजर्स को रिव्यू और रेटिंग्स देती है। हम ये करते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर में अगर कोई कंसल्टेशन लेनी हो या आपको कोई सर्विस लेनी हो एस्ट्रोलॉजर से, सो यू नो विच एस्ट्रोलॉजर इज़ रेटिंग टॉप। एंड हम ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की जो इंडस्ट्री या फिर एस्ट्रोलॉजर या फिर एस्ट्रोलॉजी का जो बिज़नेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमतरता है। तो वो दूर करने के लिए वी केम अप विद दिस वेबसाइट एंड दिस चैनल ताकि हम आपको गाइड कर सकें। So it's like a gate and we are at the gate and behind us there are astrologers. So आप जब आते हो हम तक तो आपको पता चलता है कि which astrologer is right for you and which one you should go ahead with, as simple as that. And मेरा नाम है अभिजीत और मैं हूँ an astrologer myself from last 18 years. मेरी स्पेशलिटी रही है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, बट मैंने फिर आगे चल के BNN जैसे कि भृगु नंदी नाड़ी है वो भी सीखी है। एंड जिनका आज रिव्यू करने वाला हूँ मैं, ही हैज़ बीन माय फर्स्ट टीचर इनटू BNN भृगु नंदी नाड़ी एंड हिज नेम इज़ हेमराज वर्मा फ्रॉम एकलव्य एस्ट्रोलॉजी। ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं एस्ट्रोपति में हम एस्ट्रोलॉजी का रिव्यू देते हैं और बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो हम जो है कुछ पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पे हेमराज सर जो है उनके जो टीचिंग्स हैं, उनके जो सर्विसेज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हेमराज वर्मा सर जी हैं जो आई थिंक हिमाचल शिमला में रहते हैं। वहाँ पे उनकी क्लासेस चलती हैं, ऑफिस है एंड वन ऑन वन कंसल्टेशंस भी होती हैं। काफ़ी लंबे टाइम से वो रहे हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोलॉजर फुल टाइम करने से पहले ही वॉज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब, चिल लाइफ, सब सॉर्टेड था। बट उनका पैशन था एस्ट्रोलॉजी एंड एक सर्टन टाइम पीरियड आने के बाद ही डिसाइडेड दैट यू नो ये हमसे ना हो पाई गवर्नमेंट जॉब। सो ही परस्यूड हिज पैशन into astrology, especially into भृगु नंदी नाड़ी, and we are thankful for him to doing that and going ahead with his passion. बिकॉज अगर वो ना करते तो शायद से हमें एकलव्य एस्ट्रोलॉजी ना मिलती और भृगु नंदी नाड़ी का जो नॉलेज है जो आज हम तक पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ हेमराज सर वो नहीं होता। बट थैंक्स टू हिम, ही लिसन टू हिज हार्ट एंड ही फॉलोड हिज पैशन एंड वी आर हियर नाउ। तो शुरू करते हैं रेटिंग्स में हमारा पहला पैरामीटर जो है वो है नॉलेज। सो सर का जो नॉलेज है, लाइक मैंने तो उनसे ही सीखा है तो मैं तो उनका नॉलेज जज नहीं कर पाऊँगा, बट मुझे जितना मैंने कंज्यूम किया है सीखते सीखते मैंने समझा है उनका नॉलेज कितना डीप है। वो एक मैं बोल सकता हूँ कि इट्स हाईली कमेंडेबल, हाईली डीप नॉलेज दैट ही हैज़। ही मतलब भृगु नंदी नाड़ी का तो किसी को पहले पता भी नहीं था। आई थिंक स्पेशली लाइक अगर पूछो तो वैदिक के पहले या वैदिक के बाद आगे पीछे कुछ नहीं, वैदिक ही सब था। बट जब सर का इंट्रोडक्शन आई थिंक KRS ने किया था एक बार उनके चैनल पे, KRS चैनल पे, उनका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड काफ़ी इंटिमिडेटिंग था। लाइक ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ भृगु नंदी नाड़ी। और ये प्रिडिक्शन जो उन्होंने बेसिक टेक्निक्स बताई थी, प्रिडिक्शंस बताए थे, आप नॉर्मली अपने चार्ट पे भी अगर अप्लाई करते हो तो इट कम्स टू इट्स एविडेंटली राइट। सो काफ़ी ही अच्छा इम्प्रेशन था। एंड कहते हैं कि अगर BNN में किसको जाना है या BNN में कोई जाएगा तो उसका शुक्र अलाइन होना चाहिए। तो अगर शुक्र आपका सही है, अलाइंड है, तो आप ऑटोमेटिकली
भृगु नंदी नाड़ी में चले जाते हो। बिकॉज भृगु ऋषि जो थे वो थे शुक्राचार्य, शुक्र ग्रह जो है उनके पिताजी, उन्होंने और नंदी ऋषि, उन्होंने मिलकर ये एक एस्ट्रोलॉजी का एक नया ब्रांच बनाया था जिसको कहते हैं भृगु नंदी नाड़ी। तो सर की नॉलेज तो काफ़ी डीप है, उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी करा है भृगु नंदी नाड़ी में, कुछ अपने न्यू टेक्निक्स भी अप्लाई करे हैं और इन्वेंट करे हैं, एंड जो कि काफ़ी एक्यूरेट है। उनके अगर आप क्लासेस 1-to-1 क्लासेस लेते हो तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि लाइक व्हेन ही टॉक्स एवरीबडी लिसन्स, everybody just waits to grab that knowledge and it's completely unique. like वैदिक तो सबका बेस है, बेसिक वैदिक तो आना ही चाहिए। बेसिक वैदिक आपको आता है तो आप वेरियस ब्रांचेस में जा सकते हो एंड देन बाकी के टेक्निक्स इजी हो जाते हैं। बट अगर आप एकदम बेसिक भी वैदिक का समझ लेते हो तो भृगु नंदी नाड़ी तो और भी सिंपल है। इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। लाइक वैदिक में 10 चीज़ें होती हैं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी देखो, वो भी देखो। उस पे बाद जाके बहुत डीप जाने के बाद यहाँ वहाँ से सब निकाल के कुछ एक चीज़ें हाँ राइट हो सकते हैं कि भाई हाँ ये है। लाइक द D1 में नहीं मिला तो D9 में मिलेगा, D9 में नहीं मिला तो D10 में मिलेगा। से वेरियस डिविजनल चार्ट्स, नक्षत्र सब करने के बाद आपको आंसर मिलेगा भृगु नंदी नाड़ी ये है और इसका आंसर ये है। दैट्स इट। सिंपल, इतना सही लगा मुझे। मैंने खुद कोर्स ले लिया, मैंने खुद सीखा उनसे, बढ़िया है काफ़ी। भृगु नंदी नाड़ी इज़ रियली माइंड ब्लोइंग एंड ही इज़ डूइंग एन ग्रेट जॉब टेकिंग भृगु नंदी नाड़ी अहेड एंड ब्रिंगिंग इट टू पीपल लाइक अस। एंड अगर आपको सीखना है ऑफ कोर्स गो फॉर इट। बेसिक कर लो, बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप सीख लो, एंड भृगु नंदी नाड़ी इज़ पीस ऑफ केक एंड इज़ बैंग ऑन। एंड एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में हेमराज सर इज़ डूइंग एंड एब्सोल्युटली फंटास्टिक जॉब टू एक्सप्लेन इट सिंपली। मतलब एक तो भृगु नंदी नाड़ी सिंपल है, उस पर सर का एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल कि लाइक कुछ लगता है कि आप वो बोल रहे हैं कुछ टेक्निक बता देंगे एंड बोले बस दैट्स इट, इतना ही था। इतना आपको शॉकिंग लगता है, बट देन व्हेन यू अप्लाई इट सी द रिजल्ट्स, इट्स माइंड ब्लोइंग। सो सर का नॉलेज तो काफ़ी डीप है, बहुत सही है। जितना मैंने सीखा और समझा और जानने की कोशिश की उतना ही डीप है, उतना ही सर और डीप जाते हैं। अपने खुद के ऑब्जर्वेशंस भी सर लाते हैं और कुछ नई टेक्निक्स अपनी खुद की बताते हैं। तो आई थिंक उनका नॉलेज तो ग्रेट है और मुझे लगता है कि और उसमें काम हो सकता है और सर काम कर रहे हैं। एंड उसके चलते आई थिंक सर का जो नॉलेज का जो स्कोर है उसके बेसिस पे हम उनको स्कोर देंगे 8। तो अब बात करते हैं ट्रेंड की। सो ट्रेंड एक ऐसा स्कोर है जो बताता है कि एस्ट्रोलॉजर्स की फॉलोइंग कैसी है, क्या एस्ट्रोलॉजर्स की फॉलोइंग बढ़ रही है या घट रही है। ये पैरामीटर हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जो कंसिस्टेंसी होती है एक एस्ट्रोलॉजर की, क्या ये कंटिन्यूड है, एंड अगर कंटिन्यूड है तो उसके बेसिस पे उनकी फॉलोइंग भी बढ़ेगी। क्या एस्ट्रोलॉजर सही है या उनका जो सर्विसेज है या फिर नॉलेज जो भी दे रहे वो सही है या नहीं है, वो हमें ट्रेंड से पता चलता है। अगर कोई सही कर रहा है काम तो उसका ट्रेंड ऑफ कोर्स ऊपर जाएगा। अगर कोई सही नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंट नहीं है या कुछ ऑफ है, लोगों को कुछ गलत लगता है, तो वो ट्रेंड डाउनवर्ड्स में जाएगा। सो सर की फॉलोइंग जो है यूट्यूब पर अराउंड एट दिस करंट मोमेंट इज़ 97,000.4 सब्सक्राइबर्स आई थिंक। एंड यूट्यूब पे ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है उनकी, उनको उतना ऑडियंस मिला नहीं है फॉर नाउ। आई होप उनको मिले बहुत सारा ऑडियंस और बहुत सारी फॉलोइंग उनको। अगर आप फॉलो नहीं करते हो प्लीज़ फॉलो एकलव्य एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल्सो फॉलो अस astropathy.com, ओके। एंड सो उनका ट्रेंड जब हमने एनालाइज किया सारे जो हमने डेटा निकाला उसके बेसिस में सरप्राइजिंगली जो द मंथ ऑफ जुलाई रहा है उसमें उनका ट्रेंड जो है वो डाउनफॉल में रहा है। कुछ व्यूवरशिप उनकी गिरी है, कैन बी वेरियस रीजन्स में भी कंसिस्टेंसी नहीं रही होगी वीडियोस पब्लिकेशन की, या फिर कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा जहाँ पे
लोगों की फॉलोइंग थोड़ी ड्रॉप हुई है, इवन सब्सक्राइबर्स काउंट एक थोड़ा सा डाउन हुआ है. एंड वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्ट रीज़न क्या हो सकता है, बट लोगों का परसेप्शन टुवर्ड्स देम हैज़ बिन स्लाइटली नेगेटिव फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. सो इसलिए उनका ट्रेंड का जो स्कोर है दैट्स 6.5. अगला जो स्कोर है वो है सेंटिमेंट्स. सो सेंटिमेंट्स स्कोर जो है वो बताता है कि लोग जो है, जो उनकी ऑडियंस है, उनके व्यूवर्स है, या फिर उनके जो कस्टमर्स हैं, या उनको जो उनका नॉलेज जो कंज्यूम करते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं टुवर्ड्स हिम. आर दे पॉजिटिव, आर दे न्यूट्रल, और दे नेगेटिव. तो इससे हमें पता चलता है कि जो उनका ऑडियंस साइज़ जो है वो उनको कैसे परसीव करता है. तो अगर पॉजिटिव है और इट्स गोइंग अप, देन इट्स वेरी गुड. पीपल आर लाइकिंग हिम, पीपल आर एग्रीइंग विथ व्हाट ही इज सेइंग, and it's helping him grow and also the people grow as well. Negative है, so maybe something is communication में कुछ issue है, लोगों को maybe उनका बात करने का तरीका पसंद नहीं, या फिर उनके व्यूज़ हैं, पॉइंट्स हैं, maybe वो पसंद नहीं, so people are pursuing him negative. So what we realize it's also a slightly negative and neutral. लोग ऑफकोर्स उनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छा है, जो उनके लॉयल फैंस हैं, लॉयल स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे, दे आर सेइंग गुड थिंग्स अबाउट हिम. बट वी आर टेकिंग अ बेसिक साइज, लाइक ओवरऑल साइज दैट वी फाइंड ऑनलाइन ऑफ ऑडियंस टॉकिंग अबाउट हिम. सो जितना भी डेटा है उसके हिसाब से देर इज़ फ्यू न्यूट्रल कमेंट्स, ज़्यादा एक्सप्रेसिव है नहीं, ज़्यादा ना नेगेटिव बोला है ना पॉजिटिव बोला है, न्यूट्रल है. एंड कुछ स्लाइटली एजियर पॉइंट स्लाइटली नेगेटिव है. फॉर सम रीज़न पीपल फाइंड हिम रूड फॉर सम रीज़न, और आई डोंट नो, मे बी पीपल आर कन्फ्यूज बिकॉज वो वैदिक का सीखते हैं, वैदिक का देखते हैं, एंड देन रैंडमली अगर उनको BNN का कुछ मिल जाता है, कुछ वीडियो मिल जाता है, या फिर कुछ सोर्स मिल जाता है जहाँ से पढ़ते हैं या देखते हैं, जो भी है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, पॉसिबिलिटी. एंड मे बी उनको लगता होगा कि लाइक ओ नो, वैदिक में तो ऐसा होता है, फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि BNN सिंपल है बट अलग है. मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम वैदिक जैसा ही मिलेगा. बेसिक वैदिक के चीज़ें जो होती है, राशि, ग्रह, घर वगैरह, वो सेम होता है, बट टेक्निक्स अलग होती हैं. तो मे बी लोगों का परसेप्शन जो है, जो डायरेक्टली वैदिक से आके जंप करके BNN का कोई एक रैंडम वीडियो देख लेते हैं, या फिर डायरेक्ट कोर्स ले लेते हैं बिना वैदिक सीखे, तो उनको भी वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता होगा. सो मे बी दैट्स द स्लाइटली नेगेटिव सेंटिमेंट्स दैट दे हैव. And the score for sentiments is 6.5. So let's talk about the most important part of scoring, and that is credibility. And credibility में बहुत सारे सब elements हैं, सब topics हैं, या फिर सब points हैं जो हम cover करते हैं into one single score. तो उसमें से पहला point है business, website and social. तो सर का जो business है काफ़ी legitimate है. Though it's not registered as a private company or any business, because उनके वेबसाइट पे ऐसा कुछ बिजनेस के डिटेल्स दिखे नहीं. सो मे बी इट्स स्टिल लाइक फ्रीलांसिंग बिजनेस. एंड उनकी वेबसाइट काफ़ी बहुत ही अच्छी है. लाइक पहले से तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा काम किया है वेबसाइट पे, काफ़ी जेन्युइन है. सोशल मीडिया में भी वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और रील्स कुछ ना कुछ वो पोस्ट करते रहते हैं. ही इज़ ऑल्सो क्वाइट एंगेजिंग ऑन सोशल मीडिया. एंड मैंने उनसे कुछ रिपोर्ट्स बाय भी की हैं. तो उनकी सर्विसेज मोस्टली व्हाट्सएप से हो जाती है, व्हाट्सएप बिजनेस है. यू कैन पे टू अ बैंक अकाउंट, एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क. And it's a genuine legitimate business that he's conducting, and it's working fine. Okay, so let's talk about something interesting: consistency and reliability. So consistency on social media or on YouTube is quite good. Quite often उनके YouTube वीडियोस आते रहते हैं, लाइक वीकली 1 या 2 वीडियोस तो होते ही हैं. वहाँ पे उनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है.
वन थिंग, जब मैं उनसे BNN सीख रहा था वहाँ पे थोड़ा सा आई पर्सनली फेल्ट कि कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा इशू था। जैसे कि स्टार्टिंग के कुछ वीक्स और डे वीक्स में लाइक वीकली होता है, वीक में एक बार क्लास होता है, तो वीकली एक बार क्लास होता है, तो कपल ऑफ वीक्स लाइक मंथ्स इट वाज गुड, बट देन उसके बाद कंसिस्टेंसी में थोड़ा ड्रॉप हुआ कि लाइक कभी क्लास होता है, कभी क्लास नहीं होता है, कभी एक दिन पहले पता चलता है कि अरे कल क्लास है नहीं। सो यू प्रिपेयर एवरीथिंग, यू नो, आपके प्लान्स होते हैं, आप बोलते हो कि ओके मैं आज मेरा क्लास है, ठीक है, सब बाकी सब प्लान्स उसके हिसाब से बनाते हो, एंड देन लास्ट मोमेंट में क्लास कैंसिल हो जाता है। एंड इन द क्लास इटसेल्फ कभी कभी सर ऑफ टॉपिक चले जाते हैं। ऑल्सो सर हिमसेल्फ नोस इट हैपन्स। इट्स एस्ट्रोलॉजी है ही टॉपिक ऐसा यार, एक निकालो कुछ तो उस पर चालू हो जाओ तो वो उसको कंप्लीट किए बिना आप रुक नहीं सकते हो। यू हैव टू गो इन टू इट एंड देन इट कनेक्ट्स टू सम अदर थिंग एंड सम अदर थिंग एंड सम अदर थिंग एंड सम अदर थिंग। सो ये एक थोड़ा सा हो जाता है, बट इट्स ओके, ही कवर्स अप ओवरऑल वॉट एवर यू नो इज लेफ्ट बिहाइंड। बट दैट आई फेल्ट कि थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है वहाँ पे। एंड सेकेंड थिंग आई नोटिस एज वेल एज अ लॉट ऑफ कस्टमर्स ऑल्सो नोटिस व्हेन यू बाय रिपोर्ट, लेट्स से आपका कुछ करियर कंसल्टेशन लेना है आपको या फिर और कोई कंसल्टेशन लेना है आपको, तो आप जब बाय करते हो तो वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं और वहाँ पे वेरियस एस्ट्रोलॉजर्स के नाम होते हैं, एंड व्हेन यू बाय योर अपॉइंटमेंट इज बुक विद दैट एस्ट्रोलॉजर हु इज़ वर्किंग विद सर हिमराज सर। सो ऐसा होता है कि मे बी ऐसा हो जाएगा कि लाइक कोई नया बंदा है जिसको पता नहीं है ये सिस्टम कैसे चलता है, क्या चलता है, उसने सर का कोई वीडियो देखा, ठीक है, ही गॉट वेरी इम्प्रेस, बोला कि अरे यार ये तो बहुत सही है, मुझे सर से कंसल्टेशन लेना है। वो कंसल्टेशन बाय करेगा, वहाँ पे सर का नाम होगा नहीं मोस्ट लाइकली, या फिर ऐसा हुआ कि कंसल्टेशन डन बाय हिमराज वर्मा एंड प्रेजेंटेड बाय समवन एल्स, और उनका कोई जो भी एस्ट्रोलॉजर है उनका नाम होगा अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ हेमराज वर्मा, ऐसा होगा। तो आप बाय कर लेते हो एंड आपका एक डेट फिक्स हो जाता है, आप कॉल पे जाते हो तो कॉल पे हेमराज सर नहीं होंगे। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू नो यू आर गोइंग टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम सर, इट विल नॉट बी देयर बिकॉज आई डोंट नो व्हाई। मेरा भी थोड़ा सा ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हो गया था कि यार सर से बात करेंगे, सर से कंसल्टेशन लेंगे, क्योंकि उनका है, उनके जो प्रेडिक्शंस है बहुत सही है, वो प्रेडिक्ट सही करते हैं। बट ओके, दिस इज़ समथिंग यू नो पीपल माइट गेट डिसअपॉइंटेड, बट डोंट गेट कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड, इट्स ओके। अगर डायरेक्टली नहीं मिल रहा है फिर भी सर वहाँ होते हैं, मतलब जो भी एस्ट्रोलॉजर उनसे डिस्कस किया होता है ऑलरेडी कि हाँ ये है, ये है, ये है, तो बताने वाला जो व्यक्ति है वो कोई और होता है। मे बी देर आर टू मैनी कंसल्टेशंस, यू नो, सर अकेले हर जगह हर कॉल नहीं ले सकते, तो उसके लिए उनके जो सब एस्ट्रोलॉजर्स हैं देर आर ऑल्सो वेरी गुड, वो होते हैं उनके साथ, एंड दे कन्वे दी आंसर, and at some point they also have their own observations, all they are astrologers as well, so they also see something and they say it and it's okay, it's fine. So ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ओके, लाइक फेस वैल्यू के बेसिस पे आप कुछ बाय करते हो, बट देन when you're seeing the end result maybe it's not the same, but it's not bad. It's still Himraj Verma sir's observation and his prediction, and that's what is coming to you. So let's talk about service terms. Service terms ऐसे कुछ specific mention किया नहीं है on वेबसाइट, दो अगर आपको कुछ कैंसिलेशन या रिफ़ंड करना होगा तो आपको एडवांस में बताना होगा that okay you won't be available and so on. कोर्सेज की पेमेंट्स कुछ अमाउंट एडवांस होती है, कुछ मंथली होती है, जैसे कि एक फिक्स डेट होती है उस पर आपको पेमेंट करना है। देयर आर ऑल्सो लाइक अगर आप कोर्सेस लेते हो उनसे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, वहाँ पे एवरी स्टूडेंट इज़ देयर एंड यू कैन यू नो गेट अपडेटेड अबाउट वेरियस स्टफ कि आज क्लास है नहीं है, फीस पे करना है नहीं करना है। अगर कुछ लोग नहीं करते हैं फॉर सम रीज़न, they are kicked out of the group and also the courses, and
अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाता है लोगों का, सो लाइक स्टूडेंट्स का, दे कैन डिस्कस यू नो फ्यू पॉइंट्स हियर एंड देयर, दिस एंड दैट, बट ओवरऑल इट्स वेरी जेनरिक एंड बेसिक सर्विस टर्म्स विच नथिंग टू बी वरीड अबाउट. मोस्टली आई थिंक कंज्यूम करने के बाद, कंसल्टेशन कंज्यूम करने के बाद, you can have a follow-up question. I don't know if it's mentioned specifically on the website, but अगर आप कंसल्टेशन लेते हो तो आपको कॉल पे ही बोल देंगे कि हाँ अगर आपका कुछ क्वेश्चन है कुछ है तो आप बोल दो, they will convey to sir, like the sub astrologist. So not direct cancellation or not direct refund, but there's something you know is missed out and आपको लगता है कि that needs to be answered, that can be done. So that's a good thing, I'll say. Okay, let's talk about content quality. एंड ऑनेस्टली इस चीज़ पे सर ने बहुत काम किया है. अगर आप उनके प्रीवियस ओल्ड वीडियोस देखो, आई थिंक 737 वीडियोस कुछ बने हैं अब तक, उसमें आप देखो तो सर पहले मोबाइल फ़ोन पे वीडियोस बनाते थे, वो हेडफोन माइक लगा के अपना उस पर बात करते थे. तो वहाँ से वो आकर आज अगर आप उनके वीडियो देखो तो एक कोई फेमस यूट्यूबर से कम नहीं है. अच्छा सा माइक है, कैमरा है, लाइट है, अच्छे से बात करते हैं सर, दिखते भी अच्छे हैं तो विजुअली भी एक प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर ही लगते हैं. बट क्या करें, BNN है, शुक्र है, तो आप BNN करोगे तो आपका शुक्र एक्टिव होगा ही और वो शुक्र वाली क्वालिटीज़ आएंगी भी. ड्रेसिंग भी अच्छा करते हैं सर, तो वो भी आई थिंक एक BNN का इफ़ेक्ट है या फिर शुक्र का इफ़ेक्ट है जो आ जाता है. एंड कंटेंट क्वालिटी प्लस उनका नॉलेज प्लस द वे ही एक्सप्लेन्स इज़ ग्रेट, इट्स अमेजिंग. एथिकल प्रैक्टिसेस. सो एथिकल प्रैक्टिसेस में आपको कभी स्पेसिफिकली ऐसा फियर मॉन्गरिंग उनके वीडियोस में नहीं दिखेगा. तो कोर्सेस में समटाइम ही इज़ वेरी डायरेक्ट कि ये चीज़ है, ये होती है. और BNN है ही वैसा, इट्स वेरी डायरेक्ट. वो घुमा फिरा के कुछ छुपा के यहाँ वहाँ का नहीं बताते, ये है ये है ये है, तो जो है वो सर बताते हैं. बट ओवरऑल ही इज़ नेवर गिविंग यू अ फियर कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये रेमेडी करो वो रेमेडी करो. रेमेडीज़ का तो सर समटाइम्स ही मेक्स फन ऑफ इट, लाइक मैं तो ऐसे कोई एक रेमेडी बता दूंगा, पानी नमक में डालिए हर दो तो ये एक्टिव हो जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा. वो ये सब चीज़ में पढ़ते नहीं. वो रेमेडीज़ तो फ्रेंडली कभी उन्होंने ऐसा कभी कुछ बताया नहीं है. हाँ यहाँ वहाँ कुछ छोटा मोटा बोल देते हैं, बट ही इज़ नॉट इन टू दैट यू नो कि लाइक चलो डरा देता हूँ लोगों को और फिर रेमेडी का भी एक सर्विस ओपन कर दूंगा और वो भी लोगों से मैं करवा दूंगा. तो वो होता नहीं है, रेमेडीज़ के चक्कर में पड़ते नहीं है सर. एंड काफ़ी एथिकल हैं. ही इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है वो बोल देते हैं. ज़्यादा ऐसा कुछ मोल तोल के कुछ ऐसा डरा धमका के बताना वैसा है नहीं. जो नॉलेज है जो जैसा है ही जस्ट प्रेजेंटेड. इनफैक्ट ही प्रेजेंट्स इट इन मोर simpler way, more beautiful way that people understands it properly and doesn't go into anything negativity. And उनका business भी काफ़ी ethical है. There is nothing illegitimate or anything wrongdoing. Transactions and all आप I think Google Pay and all है. इंडिया में तो UPI है तो UPI चल जाता है. एंड अगर आप अब्रॉड से सर्विसेज ले रहे हो तो यू कैन ऑल्सो डू एन बैंक ट्रांसफ़र. उसकी रिसिप्ट आपको लेनी है, सर को दिखानी है, उनके जो असिस्टेंट है उनको सेंड करनी है, देन थिंग्स गो ऑन. बट ओवरऑल विद एथिकल प्रैक्टिसेस ही हैज़ बिन stable, nothing wrong, nothing bad to talk about. मतलब पर्सनली मैंने तो ऑब्जर्व नहीं किया, उनके साथ मैंने पढ़ा है तो मैंने कभी देखा नहीं कि इट्स समथिंग यू नो ऑफ. एंड हमारे रिसर्च में भी ऑनलाइन ऐसे कुछ रिव्यूज़ मिले नहीं कि यार सर्विसेज बुक की और सर्विसेज हुई नहीं या फिर रिपोर्ट मिली नहीं या फिर कंसल्टेशन हुई नहीं. तो कंसल्टेशन तो 1-on-1 कॉल पे होती है, तो आपको अगर आप बुक करते हो कुछ तो आपको वो मिलना ही मिलना है. ऐसा नहीं कि मेल पे आएगा या ऑनलाइन कुछ होगा या और कुछ होगा, नहीं. इट्स यू पे एंड यू हियर इट ऑन द फोन इटसेल्फ. सो एथिकल प्रैक्टिसेस में ही इज़ डूइंग ग्रेट. सो ओवरऑल स्कोर जो है बेस्ड ऑन क्रेडिबिलिटी इज़ 6.5. स्लाइटली लो है.
not because there is something wrong that the business or astrologer is doing. It's two major things, like I said, like consistency में थोड़ा सा up and down हो जाता है, and most importantly, एक अगर आप कोई कस्टमर हो, आपको कंसल्टेशन लेना है, तो यू बाय सर्विसेज बेस्ड ऑन फेस वैल्यू, यू बाय सर्विसेज बेस्ड ऑन व्हाट यू सी, व्हाट यू नो, एंड जब वो प्रेजेंट नहीं होता है जैसे आपने जो चीज़ के लिए आपने बाय किया है, तो थोड़ा सा एक डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, कंसल्टेशंस. तो वहाँ पे आई फील कि कुछ पॉइंट्स गिरे. बाकी ओवरऑल तो आई थिंक सही है. तो द क्रेडिबिलिटी स्कोर राइट नाउ इज 6.5. सो फाइनल स्कोर जो है, जब हम एक्यूमुलेट करते हैं सारे स्कोर्स को, वो आता है 7. रिसेंटली हमने KRS चैनल जो है कपिल राज श्रीवास्तव, उनका जो रिव्यू किया था, उसमें उनका स्कोर आया था कुछ 8, बिकॉज ट्रेंड उनका हाई था, उनके सेंटिमेंट्स भी हाई थे, क्रेडिबिलिटी में भी उनका स्कोर अच्छा था. तो इट वाज अ वेरी जेन्युइन क्या बोलते हैं एनालिसिस. एंड एकलव्य एस्ट्रोलॉजी का भी सेम है 7. अगेन इस अगर आप नॉलेज देखें तो सर का नॉलेज इज 8. आई थिंक ही इज़ अ जेम ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, इज़ अमेजिंग. उनका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है, उनका वो एज अ टीचर इज़ बेस्ट. आप मतलब ना, वो अगर कोई फिज़िकल क्लास खोल लेते हैं तो बेस्ट है. मतलब आप सब छोड़ छाड़ के पहाड़ों में जाके उनके सामने बैठ के वो नॉलेज गेन करोगे, तो वो एक्सपीरियंस ही अलग होता है. आई थिंक ही ऑल्सो टेक्स वर्कशॉप्स, 2-3 दिन के वर्कशॉप्स होते हैं. आई डोंट नो, लास्ट ईयर हुआ था, आई थिंक ये साल होगा नहीं होगा पता नहीं. लेट्स सी इफ वी गेट अ चांस वी कैन डायरेक्टली मीट हिम एंड टेक हिज रिव्यू एंड हिज इंटरव्यू डायरेक्टly on astropathy.com. And we really hope we can also bring him on our channel and interview him and take his opinion and feedback on us on astropathy.com. But let's see how it goes. And pricing की बात करें तो pricing काफ़ी stable है. It's quite affordable. It's various reports, बहुत सारे types हैं. मैरिज के लिए है, कुछ करियर के लिए है, and so on, and which are within 10,000 INR, starting from 2,000-3,000 INR. उसके बीच में based on the report type आपके pricings हैं. So you can buy those consultations and I think it's worth it. अगर आप उनसे कुछ कंसल्टेशन लें, तो आपका कुछ सीवियर इशू है, कुछ सीवियर आपको डिस्कस करना है, then you can definitely rely on Eklavya Astrology and Himraj sir. Thank you guys for watching this video at Astropathy YouTube channel and astropathy.com. We will review soon another astrologer for you. And अगर आपका कोई favorite astrologer है, या फिर आपको किसी astrologer का review जानना है और जो हम कर सकते हैं, तो we will definitely love to do it. So please mention the name of the astrologer on the comments, and आपके कुछ feedback होंगे, let us know. Please like, comment, subscribe and share. Okay, have a nice day, night or whatever you're doing right now. Take care, bye.